अस्सलाम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने देख लिया होगा जिसमें हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की थी बेटा। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा मजीद नॉलेज पढ़ेंगे लेक्चर के हवाले से। लेक्चर हमारे पास एक्सरसाइज है उसके हवाले से। सो लेट्स कंटिन्यू बेटा, बाकी बातें साथ में होती रहेगी। तो देखते थे आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे बेटा। इस लेक्चर के अंदर बेटा सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे और कुछ खास सम्मिल जो है पहचानेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है रूट, इसको आप रूट पढ़ते हैं बेटा, लेकिन दरअसल मैथमेटिकली इसका नाम क्या है? रेडिकल साइन। इसका नाम रेडिकल साइन है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, इस रूट के अंदर इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी आ जाए, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, इसके अंदर जो भी नंबर आ जाए उसको बेटा क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं बेटा, ठीक है। और इसके साथ इस तरफ एक छोटा सा बिल्कुल इस रूट के बिल्कुल अपर साइड पर होता है एक नंबर, और उसके नंबर को बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है बेटा। लाइक दिस, अगर यहाँ पर ये जो है ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है एन और एक्स। अगर यहाँ पर मैं लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लूँ, यहाँ लेट सपोज यहाँ लिख लो, रूट के अंदर मैंने लिख दिया एक्स अपॉन वाई और यहाँ लिख दिया मैंने 5। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्स और रेडिकेंड क्या है, तो बेटा रूट के अंदर ये जो मौजूद है ये रेडिकेंड है, और जनाब आपके पास यहाँ जो नंबर है ये 5, दिस इज इंडेक्स, ठीक है बेटा। सो ये इंडेक्स और रेडिकेंड की पहचान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट, कुछ वैल्यूज जो है वो एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगी, इसलिए सुन लो बेटा। अगर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू होगी 1/2, सिर्फ स्क्वायर रूट, यानी इंडेक्स में कोई नंबर नजर ना आए। और अगर मान लो आपके पास इंडेक्स के अंदर अगर आपके पास बेटा आ जाए 3, इस तरह रूट आ जाए और इंडेक्स में 3 हो, अच्छा ये इंडेक्स है, ठीक है। सम टाइम बच्चे इसको यूं लिख देते हैं बेटा, तो ये यूं नहीं है, ये इंडेक्स है बेटा, ये मल्टीपल नंबर है। ये इसका मतलब है कि ये रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 नंबर, और ये 3 का मतलब ये इंडेक्स है, इसकी पावर। तो इंडेक्स और नंबर में फर्क करना जान ले बेटा। ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। यानी अगर कोई भी इंडेक्स ना हो तो 1/2, और अगर इंडेक्स आ गया 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो इंडेक्स होगा। तो लेट्स सपोज मान लो अगर मैं आपको यहाँ पर इस तरह इंडेक्स के अंदर 4 लिख के दे दूं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर 5 आ गया तो 1/5, 6 आ गया तो 1/6, और मान लो अगर इसकी जगह इस तरह आ जाए n आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n, ठीक है बेटा। ये चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी। इसके अलावा बड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा आपको बताना है एक्सरसाइज के हवाले से, वो ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए, कभी माइनस वाली पावर आ जाए, लाइक दिस, मैं आपको x की पावर -2 अपॉन y की पावर -5, तो आप देख लो x की पावर भी नेगेटिव है और y की पावर भी क्या है? नेगेटिव है। सो नेगेटिव पावर को आपने हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है एक्सरसाइज के अंदर, इसीलिए पहले से समझ लो कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना। याद रखिएगा बेटा कि अगर नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो पूरे नंबर को, और अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में पूरा शिफ्ट कर दो, लाइक दिस। इस y को अगर आप ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, और अगर इस x की पावर -2 को आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये +2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। यानी अगर आपके पास न्यूमिनेटर में किसी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस हो तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, यानी अपॉन के नीचे, और अगर नीचे माइनस है तो उसको ऊपर भेज दो। ये एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी बेटा चीजें, इसलिए लिहाजा आपने याद रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पर 2 की पावर -3, तो कैसे इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटा 2 की पावर -3 का मतलब है एक तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, ये बात तो आप जानते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस है इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो इसके डिनोमिनेटर में जब आप भेजेंगे तो 1 अपनी जगह पर रहेगा और ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, और माइनस वाली पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो अगर मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो बेटा 2 का क्यूब क्या होता है? 8। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अलबत्ता मेरा काम सिर्फ आपको माइनस और प्लस की पावर का बताना था कि नेगेटिव पावर को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव को किस तरह नेगेटिव बनाते हैं। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर थोड़ी चीजें रह गई थी हमारे पास, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर एक अलग सा सेपरेट सा लेक्चर बना दूं ताकि आपको क्लियरेंस हो इस मामले में, और एक्सरसाइज के लिए आप रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है बेटा। सो इस लेक्चर के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और इसकी एग्जांपल्स कुछ मैंने जैसे 4 तक लिखा है, आप 5, 6, 7 इंडेक्स चेंज करके वैल्यूज लिख लेना ताकि आपको मसला ना हो। फिर काम में भी इस तरह बिल्कुल एक बॉक्स बना लेंगे बेटा, और उसके अंदर आप जो है ये रेडिकल साइन, रेडिकेंड, इंडेक्स और ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आप
लिख लेंगे एक्सरसाइज से पहले। ठीक है बेटा, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर एक्सरसाइज की हेडिंग डालकर उसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर भी बड़ा जरूरी है बेटा, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक दिया होगा, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें। अगर वो आपको नहीं समझ में आएगी तो बेटा एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेनी है और देन उसके बाद जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, सो अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूले बेटा। जब आप लाइक करेंगे तो हमें हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।